हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ठीक हो भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3D। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 8 के RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर की आपकी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अगर वो देखना है तो ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम 3D एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज किए उनमें हमने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए, करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज नंबर 3D की। तो आपको दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। और आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो आपको दे रखा है वो है 225। फर्स्ट पार्ट हमारा है 225। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ताकि फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। उनके दो ही फैक्टर बनते हैं, यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हम 225 को इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो लास्ट में 5 दिख रहा है बच्चों, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो सबसे पहले। ठीक है, सो 5 से गया 5 4 जे 20, 5 5 जे 25। अगेन फिर आप इसको कर दो 5 से, 5 9 जे 45। अब 9 5 से तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे। ये सारे जो यहाँ पे आप लोग जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, प्राइम नंबर होने चाहिए, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं लेना अपने को। 3 3 जा 9 हो गया बच्चों, और लास्ट में 3 1 जा 3 हो गया। ओके, सो यहाँ पे हमने निकाला 225 के जो फैक्टर बने हैं प्राइम फैक्टर, वो आए हैं 5 × 5 × 3 × 3। क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से जो पेयर बना है हमारा, जो पेयर बनेगा दो नंबर का, उसमें से एक एक ले लो। यहाँ से एक 5 ले लीजिए और एक ले लीजिए आप 3। 5 × 3 क्या होता है बच्चों, 15। क्लियर। सो 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 15। एक बात याद रखिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये भी ध्यान रख लेना कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखते हैं सेकंड पार्ट बच्चों, आपको दे रखा है 441। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था आपका, अभी हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि दे रखा है 441। तो 441 जो है 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो हम इनका सम देख पा रहे हैं कि 9 है। 9 का सम है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कर लो बच्चों, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से कर लीजिए, इनका सम 12 है। 3 4 जा 12 और 2 बचेगा, 3 9 जा 27। नाउ वी नो दैट 49 इज डिविजिबल बाय ओनली 7। क्लियर। तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 का स्क्वायर होता है ये। 7 से कर दो, 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा 7। ठीक है भाई। हाँ जी, अब हमें 441 के क्या लिख लेने हैं, जो प्राइम फैक्टर हमारे बने हैं वो लिख लो। ठीक है, प्रोडक्ट लिख लो उनका, 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या हो जाएगा हमारा, एक यहाँ से 3 लिया हमने और एक लिया 7, दैट इज इक्वल्स टू 21। यानी कि 441 का स्क्वायर रूट होगा 21। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट में फिर आपको दे रखा है 7 to 9। क्लियर। 7 to 9 का हम और निकालते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके 729 की। देखिए भाई, 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। सबसे पहले ये देखिए, इनका सम जो है वो 18 है, यानी कि 3 से हो जाएंगे। सो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अगेन 3 से कर दो इसको, 3 8 जा 21, 3 1 जा 3। 3 से फिर करेंगे इसको, फिर 27 पे जाएगा। अगेन 27, 3 से हो सकता है, 3 9 जा 27। फिर 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, एंड लास्ट में 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया। सो 729। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट बताओ अब क्या बनेगा। पहले तो इसके हम क्या लिखते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं। 729 जो है वो है 3 × 3 × 3 × 6 टाइम 3 है। ठीक है, 6 टाइम 3, सो 729 का हमारा स्क्वायर रूट बनेगा। एक यहाँ से 3, एक इधर से 3 और एक यहाँ से 3। 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 729 इज स्क्वायर ऑफ 27 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। क्लियर। सो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है बच्चों 1296। फोर्थ पार्ट है आपका 1296। इसके फैक्टर बनाते हैं भाई। लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से ही कर लो। लास्ट में 6 है, सॉरी, तो 2 से हो जाएगा ना।
2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा एंड 2 4 जा। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम किससे करते हैं इसको, फिर से 2 से कर दो, ये कितना आ गया 81। अब 2 से तो होगा नहीं बेटा, 81 आया, सम 9 है तो 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अगेन 3 से कीजिए, क्या आ गया 9। अगेन 3 से करो, कितना आ गया 3। अब 3 1 जा 3। ठीक है भाई, इतना कर लोगे ना। सो 1296 के फैक्टर हमारे बने 4 टाइम तो आ गया 2, 4 टाइम आया है 2 और 4 टाइम ही आया है हमारा 3। इस तरह से लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए, अब हमें इसका निकालना स्क्वायर रूट, 1296 का स्क्वायर रूट। एक 2 यहाँ से ले लीजिए, एक 2 यहाँ से ले लो, एक 3 स्पेयर में से और एक 3 स्पेयर में से। ठीक है, सो देखो 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया हमारा 9, या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। ठीक है, इसके बाद फिर फिफ्थ पार्ट है आपका 2025। फिफ्थ पार्ट है आपका 2025। चलो भाई इसके फैक्टर बनाते हैं। लास्ट में जब भी 5 दिखे तो पहले 5 से ही कर लो, ठीक है, छोटा हो जाएगा नंबर जी। 5 4 जा 20, अब 2 नंबर एक साथ ले रहे हो तो 0 लगेगा। 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा 3 से, 81 हमने यहाँ भी किया था 27। फिर 3 से कर दीजिए 9, फिर 3 से कर दो 3 और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, सो ये है आपका फैक्टर जो है वो लिख लेंगे 2025 के 5 × 5 × 4 टाइम 3 है फिर आपका। तो बच्चों इनमें से एक एक फिर से ले लो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो। ठीक है, 2025 का क्या आ जाएगा, एक यहाँ से 5 लिया हमने, एक यहाँ से 3 लिया हमने और एक यहाँ से लिया 3। ठीक है, सो ये कितना हो गया अभी, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो 2025 का स्क्वायर रूट आता है हमारा 45। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि सेम आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपका आता जाएगा आंसर। 2 पेयर में से एक ले लेंगे भी आप लोग नंबर। तो 12 टोटल पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ पार्ट हैं स्किप कर रहे हैं। मैं आपको अभी 9th पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि दे रखा 9216। 9th पार्ट में हमें क्या दे रखा है 9216। बीच में अगर कोई ऐसा पार्ट आता है जिसके फैक्टर आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएंगे, वो आपको करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो 9216 इसके हम करते हैं अभी। देखिए बच्चों, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, लास्ट में 6 है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, सो 0 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ गया। अगेन 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 से हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से 144। अगेन 2 से करिए 72। तो बच्चों इस तरह से 2 2 से ही डिवाइड होता रहेगा मेरे ख्याल से। अब आगे किसी से होना भी नहीं है। लास्ट में 3 से होगा। देखो अब ये 9 आ गया, अब 3 से कर दो। सो 3 3 जा 9, लास्ट में 3 1 जा 3। ठीक है, तो आप लोग फिर वही करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टर जो है वो लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से मैं आपका सीधा सा स्क्वायर रूट लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट में किसका लिख रहा हूँ, 9216 का। क्या आएगा देखिए, इस पेयर में से मैंने एक 2 लिया, इस वाले पेयर में से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 इधर से और एक 2 इधर से, 3 टाइम वो ले लो। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 टाइम 2 हो गया। और एक बार ले लो 3। हाँ जी, कितना है ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और 32 को आप 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 32 को हम 3 से करेंगे तो 96। ठीक है, कितना आ गया 96। क्लियर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट क्या आया हमारा, ठीक निकाला क्या हमने, गलत कर दिया। 2 2 जा 4, 8 16 32। 32 को हम 3 से करते हैं तो यही आता है ना जी, 96 आ गया। ठीक है, 96 इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर। अगला फिर है आपका 11,025।
अगला हम निकाल रहे हैं 11,025, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला निकालेंगे 11,025। देखिए बच्चों, ये लिखा हमने, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं 11,025। इसके फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको। ओके, देखिए अब हम इसको करते हैं 5 से डिवाइड। 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25। अगेन 5 से कर लो, 5 4 जा 20, 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब इनका सम 9 है तो 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 आ गया, 3 7 जा 21। अगेन 3 से जाएगा, सम 12 है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 7 से ही जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए हमारे 11,025 जो है इसके फैक्टर आ गए 5 × 5, 3 × 3 एंड 7 × 7। सो स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज 5, 3 एंड 7। क्लियर? सो कितना हो गया ये? 105 जी। तो ये जो है 105 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या है इसका? 105। क्लियर हो गया? तो लास्ट पार्ट है हमारा बच्चों 17,424। ठीक है, लास्ट है 17,424। इससे पहले वाला आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं आता है तो जरूर कमेंट करके आप मेरे को बता देंगे। क्लियर? अब देखिए 2 से हो जाएगा नहीं, ये किससे होगा बच्चों? 2 से हो जाएगा। तो देखो लास्ट में 4 है, तो 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब फिर से 2 है तो 2 से फिर हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन फिर 2 से हो जाएगा, लास्ट में 6 है। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होने चाहिए। 2 से कर लो, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, देखो 17 को करेंगे तो पहले 0 लगेगा, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। ठीक है ना? हाँ जी, अब करिए फिर से 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 सॉरी क्या कर रहा हूँ, 2 से नहीं होगा, अभी होगा 3 से होगा बेटा, ये हो जाएगा 3 से। इनका सम जो है वो 18 है। सो 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब 121 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है? 11 का। ठीक है, जो प्राइम नंबर है ना, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, इनके स्क्वायर बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्योंकि 11 से ही होगा और किसी नंबर से तो होगा नहीं, 11 1 जा 11। ठीक है, तो देखिए भाई क्या बने इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है हमारे? 17,000। चलो इसको इरेज कर लेते हैं पीछे वाले को हम लोग। इसके प्राइम फैक्टर बने हैं हमारे 17,424 के। यह आया है 2 × 2, 4 टाइम है 2। ठीक है, 2 टाइम 3 है और 2 टाइम 11। ठीक है भाई, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट तो पेयर में से एक लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 17,424, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 11, 2 × 2 × 3 × 11, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 12 से करेंगे तो 132 आता है। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया हमारा? 132। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये बोल रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जिससे हम 252 को मल्टीप्लाई करें टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और कह रहा है कि फिर उस जो आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है उसका स्क्वायर रूट भी निकालिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है हमारे कि पहला तो छोटे से छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो 14th है उसमें आप देख पा रहे हैं कि किससे डिवाइड करें। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू चेक करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, तब वहाँ से पता चलेगा क्या नंबर हम ऐड करेंगे क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये आ जाए किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें, तब आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 252 हमें दे रखा है। 252 को हम इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे पहले इसको। अब देखिए बच्चों सबसे पहले 2 से कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन 2 से कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 से होगा 2 से नहीं होगा,
21, अगेन 3 से होगा, किससे होगा, 7 पे गया और लास्ट में 7 1 जा 7, ठीक है। सो 252 के हमारे जो फैक्टर बने वो क्या बने बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्लियर। अब यहाँ से देखो पेयर जो है किस किस का बना हुआ है, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 7 जो है वो अनपेयर्ड है, 7 जो है अनपेयर्ड है, इसका पेयर नहीं है, यानी कि हम क्या कहेंगे 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यानी कि 252 को आप किससे करेंगे, 7 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो कर दीजिए मल्टीप्लाई 7 से, देखिए क्या आएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी हो गया, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 3 कितना हुआ 1764, ठीक है भाई। ये क्या आ गया 1764, यानी कि अब देखिए ये वो नंबर है, मतलब कि 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए अगर हम इसके फैक्टर बनाने लग जाएं, बच्चों ध्यान से सुना, अगर हम इसके फैक्टर बनाने लग जाएं तो यही तो बनेंगे यहाँ तक, ठीक है। और हमने इसको देखो 252 के फैक्टर तो यही है यहाँ तक तो, और एक मल्टीप्लाई में 7 लिख दो भाई, कुछ और तो फैक्टर बनेगा ही नहीं ना, हमें प्राइम ही तो बनाने हैं। तो यहाँ पे एक 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक 7 और लगा दो, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और फिर 7 इंटू 7, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनेगा आपका, सॉरी एक एक पेयर लेना, भी स्क्वायर रूट हमने लिख रखा है ना, तो सिर्फ एक एक नंबर ही लिखना है, यानी कि एक 2 आ जाएगा, एक क्या आएगा 3 और एक आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर से लिख लेना आप लोग, 1764 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखना, ठीक है। यह आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है भाई 42, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है हमारा आ जाएगा 42, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में आपको बोला द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, एक क्वेश्चन होगा जिसमें डिवाइड करना है। So in question number 14, the smallest number by which 2925 must be divided to obtain a perfect square। तो हमें किससे डिवाइड करना होगा वो हमें निकालना है, किसको डिवाइड करना है 2925 को। तो भाई डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर। देखिए किससे जाएगा, सबसे पहले 5 से कर लेते हैं हम, 5 5 जा 25, 4 बच गया, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 3 से कर लो भाई, 3 3 जा 9, 2 बच गए ना, 3 9 जा 27, फिर से 3 से 13, और 13 जो है वो प्राइम नंबर है तो 13 से ही होगा। यानी कि अब देखिए 2925 के फैक्टर बने हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब ये बता दो कि 5 पेयर में है, ठीक है, 5 पेयर में है, 3 पेयर में है, अनपेयर्ड कौन सा है 13, ठीक है। क्या लिखेंगे 13 इज अनपेयर्ड, 13 इज अनपेयर्ड। सो 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 13 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, बस पेयर बनने चाहिए आपके। यहाँ पे 13 को अगर हम हटा देंगे तो सिर्फ पेयर ही बचेंगे हमारे पास, और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए भाई अब हमें इसको डिवाइड करना है, पिछली बार करना था मल्टीप्लाई, तो डिवाइड 2925 को किससे करना है बच्चों, हमें करना है इसको 13 से। कितने से करना है 13 से, ठीक है। तो देखो 13 तो ख़त्म कर ही दिया हमने, तो अभी क्या आ जाएगा हमारा इसका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 रह जाएगा। बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा भाई, 13 तो खत्म कर ही दिया, इसको डिवाइड करने से देखो कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 25, ये कितना बनेगा भाई 225 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा हमारा ये 225, ठीक है भाई। और 225 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 225 का निकाल देंगे स्क्वायर रूट, क्या बनेगा
एक 5 ले लो, एक 3 ले लो। 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा भाई, ये 15। क्या आंसर आएगा, 15। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो कि समझ में नहीं आया तो इसको हमने डिवाइड किया 13 से, क्या आया 225, ठीक है। यानी कि 13 से देखो इसको डिवाइड करके देखो कि 13 तो खत्म ही हो गया, बचे क्या 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब इसमें से एक 5 ले लिया और एक यहाँ से 3 ले लिया, तो 225 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 15। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, मैं 4 आपके और करेंगे हम इनको कंप्लीट। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों आपका, ये दे रखा है 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके बाद फिर इसके आंसर पे बढ़ेंगे। देखो कह रखा है कि जो टोटल प्लांट है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल प्लांट्स, ठीक है, 1225, ठीक है बच्चों, ये टोटल प्लांट्स हैं। अब आपको बोला है कि जितनी रो हैं उतने ही एक रो में प्लांट हैं, ठीक है। इनको ऐसे लगाना है कि मान लीजिए 5 रो हैं आपकी, टोटल कितनी रो है, टोटल 5, इस तरह से 5 रो हैं, तो हर एक रो में कितने पेड़ लगेंगे, 5 ही लगेंगे, समझ गए ना। समझाते हैं बेटा, आपको अच्छे से समझाऊंगा, देखना ध्यान से इसको, कि जितनी रो हैं उतने ही पेड़ एक रो में लगेंगे। टोटल मैंने माना है एक बार 5 रो, ठीक है। तो एक रो में कितने ट्री लगा दिए, टोटल 5। अब मेरे को ये बताओ कि टोटल रो कितनी है, 5, एक रो में पेड़ कितने हैं, 5, तो 5 रो में कितने होंगे, 25। भाई एक रो में 5 पेड़ हैं तो 5 में कितने होंगे, 25 होंगे, 25 होंगे, ठीक है। तो 25 यहाँ पे कैसे आया कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, समझे। अब देखिए तो इस तरह से इनको अरेंज करवाना है हमें। हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, अब हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ रोज कितनी है, x, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज x हैं तो एक रो में कितने प्लांट लगेंगे, x से लगेंगे, कितने लगेंगे, x। नाउ टोटल प्लांट्स कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल ट्रीज हैं, यानी कि हमारे हिसाब से तो एक्स स्क्वायर आए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हैं कितने टोटल प्लांट्स, 1225 है। सो x का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर रूट 1225। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 1225 का। यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, 5 2 जा 10। देखिए वैसे इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको बोला नहीं होता कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करो, ठीक है। जब आप डिवीजन मेथड सीख लेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कर दो, 5 4 जा 20, 4 बच गए, 5 9 जा 45, 7 से 7 7 जा 49, लास्ट में 7 1 जा 7। तो देखिए 1225 के क्या बने फैक्टर, 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बताओ, स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 5 इंटू 7, कितना 35। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 35। यानी कि नंबर ऑफ जो प्लांट है या नंबर ऑफ रो है वो कितने हैं, दोनों ही 35 और 35 है। नंबर ऑफ प्लांट मतलब एक रो में, टोटल तो वो दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 16th क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जी क्वेश्चन 16 में पढ़ता हूँ, एक बार देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक, ईच स्टूडेंट contributed as many rupees as the number of students in the class. if the total contribution, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो ₹1156 है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 रुपीज़, यही है ना, हाँ जी। अब देखिए क्या कहा है कि जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे हर एक बच्चे देगा, ठीक है। क्या कहा है कि जितने बच्चे हैं टोटल उतने ही हर एक बच्चे से कंट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है, लिए जाएंगे पैसे। सो हमने क्या माना,
हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो x हैं, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x, ठीक है। देखिए जितने बच्चे हैं उतना ही हर एक बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि 100 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे से 100 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को ये बता दो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट कितना होगा, हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ₹x ही तो होगा, ठीक है भाई। x बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, x रुपीज़ देगा। सो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कलेक्शन कितने रुपए कलेक्ट होने भाई, यहाँ से एक बच्चे से लिए जा रहे हैं x रुपीज़, टोटल बच्चे कितने हैं x, तो कितना हो जाएगा x², टोटल कलेक्शन हो गया x²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² जो है वो किसके बराबर है भाई, 1156। x इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1156, ठीक है। 1156 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे निकाल रहे हैं हम लोग, हाँ जी 2 से कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखिए अब कितने बजे आएगा ये ठीक किया ना हमने, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 289 जो है बेटा वो 17 का स्क्वायर है। मैंने आपको पहले भी कहा था इस वीडियो में कि जो प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब क्योंकि 289 और किसी से तो जाएगा नहीं, तो 17 से ही जाएगा, और आ गया 17 बन जा 17, ठीक है। हाँ जी, तो 1156 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, देखिए एक तो 2 ले लो और एक ले लो 17, तो कितना आ गया 34। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कितने हैं भाई, 34 स्टूडेंट्स हैं, और हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, 34 ही देगा। क्लियर। हाँ जी, अब देखिए 17 और 18 दो क्वेश्चन बचे हैं आपके, दोनों करवाता हूँ। आज के वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो जाएगी आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 9 15 एंड 20। 6 9 15 एंड 20। देखिए भाई, आपको कहा गया कि वो छोटे से छोटा नंबर निकालो, स्क्वायर नंबर जो इनसे डिवाइड होगा। अब किस किस से डिवाइड करके देखोगे भाई, कितनों से डिवाइड करके देखोगे, तो हमें क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो नंबर इनसे डिवाइड होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम से भी होगा इनके, ठीक है। छोटे से छोटा नंबर तो इनका एलसीएम ही होगा जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है भाई, जो इनसे डिवाइड हो जाएगा सबसे छोटा नंबर, और फिर जो नंबर आएगा ना उसको हम क्या बना लेंगे, स्क्वायर नंबर बना लेंगे। तो पहले इनका एलसीएम निकालो, पहले निकालो इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 9 15 एंड 20। चलिए जी, कर दे किससे, इसको 2 से कर दें, 2 3 जा 6, 9 का 9, 15 का 15 और 2 10 जा 20। अब कर दो इसको फिर से 2 से कर लो भाई, 3 का 3 रह जाएगा 9 और 15 का 15 और 2 5 जा 10। अब 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 5 का 5। अगेन 3 से कर लीजिए, 1 1 5 एंड 5। अब 5 से 1 1 1 एंड 1, ठीक है। सो एलसीएम क्या आएगा इनका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 को आप करेंगे 10 से तो कितना आ गया 180। 180 आएगा, लेकिन 180 क्या है आपका, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, जो इनसे डिवाइड हो जाए। भाई इनसे छोटे से छोटा नंबर क्या है जो डिवाइड हो रहा है, 180 है, लेकिन 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने से इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हम किसी से, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इससे छोटा कोई है ही नहीं जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, देखो 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, किससे कर दें, 5 से। अगर इसको हम लोग कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इनसे भी डिवाइड होता मिलेगा भाई, कन्फर्म, ठीक है। सो टू मेक 180 परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 बाई 5, ठीक है। 180 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, सो 180 इंटू 5 कितना हो गया भाई, ये 900 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 900 हो गया। तो ये वो परफेक्ट स्क्वायर है
जो कि इनसे डिवाइड हो जाएगा इन सभी नंबरों से, ठीक है। 6, 9, 15, 20 मतलब छोटे से छोटा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर ही जो इनसे डिवाइड होता है, ठीक है भाई, ऐसे करना है इसको। अब लास्ट क्वेश्चन जो बता है सेम एज इट इज है, 17th में और 18th में मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस है नहीं, वहाँ पे 8, 12 और 15, 20, ठीक है, 8, 12, 15, 20 है। तो सेम एज इट इज एलसीएम निकालना, जो पेयर में नहीं, चाहे एक नहीं हो चाहे दो नंबर नहीं हो, जितने भी पेयर में नहीं हो उनसे मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3D। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा बच्चों। ओके, अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3E। ओके, थैंक यू, बाय।